एंड अनदर गाय जिसको मैं थोड़ा सा डेट कर रहा था उस टाइम, थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मुझे कभी रिप्लाई नहीं आता था, उससे मुझे मिलता था और वो गायब हो जाता, पता नहीं एलियन था या क्या था, वो मुझे कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। इनफैक्ट हमारा ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था क्योंकि बट बहुत ही भयंकर ब्रेकअप सेक्स था हमारा, तो बहुत ही मजा आ गया उसमें। हाँ लग गया है क्या यहाँ पे? नहीं, दांत तो मेरे बड़े ही क्यूट है। हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना ड्रामा पकड़ हूँ, तो मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल गेट इनटू द स्टोरी। तो आज से कुछ साल पहले की बात है, कोविड का टाइम चल रहा था, सुनसान गलियों में बहुत ही सन्नाटा था और सन्नाटे के बीच में बहुत ही तंगी का और टेंशन का माहौल था। और वो माहौल क्यों था? तुम्हें लगेगा कि कोविड था इसलिए था, बट नहीं। तो ये कहानी है मेरे रूममेट्स के बारे में। तो वहां तक कैसे पहुंचा ये जानना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं जान पाओगे देन यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी। मेरा सबसे पहला घर कनाडा में मेट्रो टाउन के पास था, ठीक है, और मेट्रो टाउन इज द सेंटर ऑफ एवरीवेयर। वो वैंकूवर के बिल्कुल बीच में है। अगर आपको डाउनटाउन जाना है तो आपको मेट्रो टाउन से जाना पड़ेगा, अगर आपको डाउनटाउन से दूर जाना है तो आपको मेट्रो टाउन से जाना पड़ेगा, अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो मेट्रो टाउन तो बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप कहीं भी जाओ आप मेट्रो टाउन को एस्केप नहीं कर सकते हो। तो मेरा घर बिल्कुल मेट्रो टाउन पे था और मेरा जो कॉलेज था, आई वेंट टू डगलस कॉलेज, एंड जो मेरा कॉलेज था वो मेट्रो टाउन से 3-4 स्टेशन दूर था। तो मैं वहां पे शिफ्ट हो गया था एंड वो मेरे कॉलेज से थोड़ा सा पास में था, तो मेरे को बहुत ज्यादा हसूलियत थी। वहां क्या हुआ कि कुछ महीने में वहां रहा और वहां पे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मतलब मुझे पता भी इतना कुछ था नहीं। मैं अच्छा तो अभी यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम की जो मुझे फीलिंग्स थी वो मुझे याद ही नहीं आई है। बट उस टाइम हुआ ये था कि अचानक से जो लैंडलॉर्ड थे वो लैंडलॉर्ड इंग्लिश नहीं बोलते थे। तो मेरा एक रूममेट था, मतलब मेरे रूम में नहीं रहता था, बट वो मेरे हमारे पास 3 कमरे थे, उसमें से एक कमरे में रहता था। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बंदा वही लैंग्वेज बोलता था जो ऊपर वाले लैंडलॉर्ड वाले लोग बोलते। लैंडलॉर्ड ने इस रूममेट को बोला कि भाई हमारी बेटी आने वाली है एंड इसलिए तुम लोगों को ना घर खाली करना पड़ेगा। नाउ लीगली शायद ये है कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, और अगर ये आपके बीच में ये आपके और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में अगर आप हाँ बोल के निकल जाते हो तो दैट्स फाइन, बट दैट्स अप टू यू, बट दे कांट डू दैट। वो सबको बोलते हैं कि ना रेनोवेशन करवाना है इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो जब रेनोवेट होता है तो आपको अच्छे से नोटिस देना पड़ता है अपने टेनेंट्स को। मेरे अंदर ना और कोई लड़ाई बची ही नहीं है। मैंने बचपन से सबके साथ लड़ाई की है कि भाई यू नो आई एम गे, एक्सेप्ट नहीं कर लो, ये कर लो वो कर लो, और अब मेरे अंदर ना किसी से भी लड़ने की ताकत है ही नहीं। मैं घर पे भी आता हूँ ना तो मैं अपना मेकअप ही नहीं उतारता, मैं सो जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना स्किन केयर, मुझे नहीं लड़ना कुदरत से कि भाई मैं स्किन केयर करूँ, मैं मेकअप करूँ एंड आई वांट टू लुक गुड, नहीं करना मुझे। आई जस्ट वांट टू ग्रो ओल्ड द वे एवरीवनस ग्रोइंग ओल्ड, बूटॉक्स वगैरह गांड मराओ अपनी सारे के सारे। एनीवेज तो वो बंदा वो बोलता है एंड आई एम लाइक चलो ठीक है कोई नहीं, मुझे क्या ही है, यहाँ पे रहूं कहीं पे भी रहूं, मैं निकल जाऊंगा। तो आई फाउंड दिस हाउस एंड वो मेट्रो टाउन के पास में ही था। वहां आई लेफ्ट फॉर 3 months। बहुत ही मतलब क्रेजी हो गया, इतने सारे लड़के आते थे वहां पे क्योंकि वो सबके आसपास था एंड वहां तो बहुत ही मतलब आतंक मचा दिया था मैंने और मेरे गे फ्रेंड्स वगैरह ने, बहुत ही मजा आ गया, क्रेजी हो गया। उसके बाद वहां पे इसलिए मूव करना पड़ा क्योंकि लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा रहे थे और वहां पे जो बंदा मेन था जिसके ऊपर लीज, वो बंदा वाज लाइक आई डोंट वांट टू पे दैट मच, तो वी आर मूविंग। तो उसके बाद किसी ना किसी को लीज पे आना पड़ता है। मेरा तो नाम अगर मेरी रिपोर्ट कार्ड में भी आते तब भी मुझे एंग्जाइटी हो जाती, तो ये लीज वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं बिल्कुल नहीं सकता हूँ। तो मैं भी वहां से मूव आउट कर गया। फिर वहां से मैं गया ईस्ट वैंकूवर में, जो मेरे कॉलेज से बिल्कुल 45 मिनट से 1 घंटा दूर था। अपने घर से बस में जाना पड़ता था, बस से ट्रेन पे, ट्रेन से चल के कॉलेज में जाना पड़ता था। बहुत ही क्रेजी हो रहा था, मुझसे इतना अप डाउन नहीं हो पा रहा था एंड मैं बसेस वगैरह में ट्रैवल करने की मुझे इंडिया में भी आदत थी नहीं। मैंने कभी भी बस में ट्रैवल नहीं किया सिवाय स्कूल में, और स्कूल में भी मैं सिर्फ 7th या 8th क्लास तक ही बस में गया हूँ। उसके बाद ये होता है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहां से मैं 1 महीने के अंदर निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ रहा होता है एंड नहीं हो रहा होता है मुझसे। तो वहां से मूव आउट करने के बाद आई मूव टू न्यू वेस्ट, जहाँ पे मेरा कॉलेज था। ये वाला जो घर था उसकी मैंने पोस्टिंग देखी थी क्रेगलिस्ट पे। अब अगर आप इंडिया में रहते हो और आपने क्रेगलिस्ट के बारे में नहीं सुना है तो क्रेगलिस्ट इज नॉट अ वेरी गुड एंड सेफ वेबसाइट। मतलब लोग अभी भी यूज करते हैं बट अपने क्वेश्चन के हिसाब से यूज करते हैं कि ना यू नेवर नो कि आपको कोई सीरियल किलर मिलेगा या अगर आपको कोई लेजिट इंसान मिलेगा। वहां पे लोग बहुत ही अजीबोगरीब पोस्टिंग डालते हैं कि भाई ओल्ड मेल लुकिंग टू क्लीन योर पाइप्स करके, मतलब यू नेवर नो, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत ही अजीबोगरीब सारे पोस्ट होते हैं वहां पे, मतलब पढ़ के ही ना यू आर लाइक ओ माय गॉड। तो वहां से ही मुझे इस घर की वो मिली एड एंड ये वाले घर की ना फोटोज बिल्कुल ऐसी थी जैसे इंडिया में कोई सुनसान सा भूतिया घर नहीं होता है जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वो सालों सालों से खराब है और वहां पे अमिताभ बच्चन भूतनाथ बन के घूम रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट मेरा बजट इतना नहीं है और कॉलेज मेरे
और ये वाला घर मेरे कॉलेज के वॉकिंग डिस्टेंस में है, जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। तो आई एम लाइक ओ माय गॉड, दिस वुड बी वेरी वेरी गुड। और मैं अपने लास्ट 1-2 सेमेस्टर ही बचे हैं मेरे, एंड उसको करने के लिए आई एम लाइक क्या चलो अच्छी बात है, पास हो जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी। और किसको कॉलेज के पास नहीं रहना, सभी को कॉलेज के पास रहना होता है यार। nobody wants to transit and travel, who wants to do that anyway। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं फटाफट वहां देखने गया, और ना ये गोरा सा बहुत लंबा सा लड़का था, एंड वो मुझे इनवाइट करता है कि आओ देखो। एंड उस टाइम मुझे जेफरी डहमर के बारे में पता नहीं था, तो मैं तो अपनी मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आर मेरी जीरो। तो मैं अंदर गया एंड मैंने अंदर देखा कि भाई ओ माय गॉड, ये घर तो असलियत में बिल्कुल भयंकर भयानक लग रहा है। इस घर में मैं कैसे रहूंगा? गिव मी 1 सेकंड गाइस, मुझे फटाफट ये थोड़ा सा पीना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी कम लग रही है मुझे मेरे अंदर। आज वैसे मेरा दिन इतना अच्छा गया है नहीं। इस कोल्ड कॉफी के अंदर मैंने आइसक्रीम मिला दी है and it is so good। जिंदगी में वैसे ही बहुत कड़वाहट है, और कॉफी की कड़वाहट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी अब गाइस। जितनी मिठास मेरे अंदर है उतनी ही मेरी कॉफी के अंदर मिठास होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही मीठे हैं। आप what the fuck was that? And I kid you not, I asked him legit this and I quote कि इस घर का रेंट इतना कम क्यों है? Is this haunted? वो बंदा हंसने लग गया, क्योंकि हूँ तो मैं ट्विंकी और है तो वो एक वाइट जॉक। तो वो हंसने लग गया इस बात को सुन के कि भाई ये क्या चूतिया आदमी है, क्या चूतिया वाली बातें कर रहा है। बट मैं आई वाज लेजिट लाइक व्हाट द फक इज दिस, ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? तो वो बोलता कि नहीं भाई ये इसलिए सस्ता है क्योंकि लैंडलॉर्ड इतना ही चार्ज करता है। 3-4 चीजें बताई, मुझे अब याद नहीं है कि उसने क्या बोला, बट उसने ये बोला कि भाई ये हॉन्टेड नहीं है। तो एनीवेज वहां से निकलने के बाद आई डिसाइडेड कि भाई मुझे यहीं रहना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्लोज है मेरे कॉलेज का, एंड मेरा ट्रांजिट में भी इतना खर्चा नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले इन्होंने क्या निकाला, यहाँ पे बीसी में क्या होता था कि ना जब अगर आप स्कूल में हो तो आपको ट्रांजिट का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप अपने स्कूल की फीस में ही ट्रांजिट का निकल जाते हो। जो ट्रेन का मेट्रो का कार्ड होता है उसके ऊपर जो नंबर होता है वो आपको बस अपने कॉलेज में बताना होता है, वो फ्री में होता है। बट वो बंद हो गया था। कुछ भी सस्ता नहीं है इस दुनिया में, कन्वीनियंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान जैसे ही वो देखते हैं कि भाई इसकी लाइफ में कुछ कन्वीनियंस हो रहा है, हटा दो इसकी कन्वीनियंस, क्योंकि खून के आंसू क्यों नहीं रो रहा है ये। तो आई वाज लाइक यार पैसे भी बच जाएंगे, घर भी पास में है, इतना क्यूट सा लड़का भी है, एंड आई वाज लाइक व्हाटएवर। वैसे तो वो इतना क्यूट है नहीं, ही इज नॉट रियली माय टाइप, ही इज माय फ्रेंड नाउ एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स। स्पॉइलर अलर्ट, तुम्हें पहले से ही मैं बता दूं, क्योंकि कहानी तो खैर दूसरी जा रही है ये। मैं वापस अपने ईस्ट वैंकूवर वाले घर में गया, और वहां पे तो बहुत ही क्रेजी हो रहा था, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर आप नहीं निकल सकते हो, और आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि इनको 1 सितंबर से कोई ना कोई चाहिए, और मैं अभी यहाँ पे हुआ और मैंने अभी तक 1 महीने का नोटिस दिया ही नहीं है। तो या तो ये होता है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नहीं देते हैं, या तो आपको पूरा 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा, इन एडिशन टू आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपका पूरा महीने का रेंट है $1000, तो आपका सिक्योरिटी रेंट होगा $500, तो आपको $500 नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कभी कभार आपको ऊपर से $500 देने पड़ते हैं ताकि आप उनको नुकसान ना हो। तो एनीवेज मुझे याद नहीं है कि क्या सीन था, मुझे देना पड़ा या नहीं देना पड़ा, इतना मुझे याद नहीं रहता। मुझे तो कल का खाना याद नहीं रहा था, तो मुझे उस टाइम की कहानी कैसे याद रहेगी। तो उसके बाद हुआ कि मैं वहां पे मैंने अपने बहुत सारे ग्राइंडर के हुकअप्स जिनसे मैं मिल चुका था, मैं बात कर चुका था, मैंने उन सबसे बात की कि भाई मुझे ना मूव करना है, मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोड़ा लसन, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और उसमें से एक बंदा था जो थोड़ा सा सेम था, मुझे थोड़ा सा पसंद करता था, एंड ही वाज लाइक चलो ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। तो वो बंदे ने मेरी हेल्प करी मूव करने में, अब मेरा सामान लोड करने में ट्रक के अंदर, एंड इतना सारा सामान तो था नहीं बट था थोड़ा सा सामान। और उसके बाद आई वेंट एंड मूव्ड इनटू दिस हाउस, एंड पहला दिन तो आई कैन यू नॉट, उस घर से ना मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बिकॉज वो घर मेरे लिए हेवन था। आई नो कि वो घर बहुत ही खराब था, इट वाज बैड, बट वो वाले घर के अंदर मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। तो एनीवेज तो आई मूव देयर, बहुत ही क्यूट था, मैं अपना मेरा बहुत सुंदर बेड था, तो मैंने वो बनाया एंड ऑल दैट। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ महीने के बाद कोविड आ गया, ठीक है। कोविड में सब कुछ कितना क्यूट सा लग रहा हूँ यार मैं। तो कोविड के आने के बाद सब कुछ बंद हो गया था, यू नो, फन बंद हो गया था, जीना बंद हो गया था, सब कुछ मतलब बाहर निकलना बंद हो गया था। तो ओनली पर्सन आई कुड हैंग आउट विद वाज दिस गाय जो मेरा रूममेट था, एंड अनदर गाय जिसको मैं थोड़ा सा डेट कर रहा था उस टाइम। थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मुझे कभी रिप्लाई नहीं आता था, उससे मुझे मिलता था और वो गायब हो जाता, पता नहीं एलियन था या क्या था, वो मुझे कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। इनफैक्ट हमारा ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि उस टेक्सटिंग एक्सपेक्टेशंस थी और मेरी टेक्सटिंग एक्सपेक्टेशंस थी
क्रेजी, वो बहुत ही अनमैचिंग थी, बट बहुत ही भयंकर ब्रेकअप सेक्स था हमारा, तो बहुत ही मजा आ गया उसमें। एनीवे, सब कुछ क्रेजी होने के बाद हुआ ये कि मेरी एक और फ्रेंड थी जो मेरी काम पे फ्रेंड बनी थी, एंड यहाँ पे ना जो एक रूममेट था जो हमारे साथ मूव हुआ था कोविड के बीच में या कुछ उसके आसपास ही डाइड। एंड मैं बहुत कैजुअली नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने पूरी पूरी कहानी बना रखी है, आप यहाँ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी वो कहानी है। एंड वो वाली कहानी थोड़ी सी भूतिया है, तो अगर आपको डर लगता है तो आप उसको पक्का देखो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोने लगता है तो उसको जरूर देखो, क्योंकि फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोनली, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले, आपको लगेगा आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। ये चीज होने के बाद मैं वहां पे नहीं रह पा रहा था, क्योंकि आई फाउंड द बॉडी एंड ऑल दैट। तो मैंने अपने रूममेट से बात की कि आई वाज लाइक कि भाई देखो, मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना है एंड आई वांट टू मूव। तो हमने घर मूव करने के लिए देखना स्टार्ट कर दिया। ये देखते देखते बहुत टाइम चल रहा था, एंड उस टाइम मुझे बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं कहाँ मूव हूँ एंड ऑल। जो मेरी सैलरी थी उस टाइम एंड जो रेंट था वो बहुत ही मिसमैच था, इसलिए हमें थर्ड रूममेट को कंसिडर करना पड़ा कि हमें थर्ड रूममेट भी लेकर आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि ना मेरी एक फ्रेंड थी मेरे काम पे जो बनी थी, एंड वो हमारे घर में काफी आती थी मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए। वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू हैंग आउट एवरी अदर डे, एटलीस्ट 2 to 3 times a week, एंड बहुत ही क्रेजी हो जाता था, इतना मजा आता था। हम बीच पे जाते थे, हम घूमने जाते थे, हम हाइक्स पे जाते थे, एंड हमारी इतनी बात होती थी, इतनी ज्यादा बातें होती थी, मुझे ऐसा लगता है कि ना वी विल बी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, आई विल बी वन ऑफ हर ब्राइड्समेड एंड ऑल दैट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है, बट एक इंसान एक्सपेक्ट तो कर ही सकता है। वो दोनों गाड़ी चलाते हैं एंड मैं नहीं चलाता था उस वक्त, तो मेरे को ट्रेन स्टेशन के आसपास ही रहना था, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट ट्रांजिट दैट मच, या मुझसे नहीं होता है, मैं बहुत आलसी हूँ। एंड आलस की भी बात नहीं है, इफ आई हैव एन ऑप्शन आई वुड रादर लिव क्लोज टू द स्काई ट्रेन देन लिविंग फादर अवे। एंड अगर उसके हिसाब से मुझे $200 एक $100-200 ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो दैट्स फाइन, यू नो। देखने के लिए बहुत ही दूर देखने जाते हैं, हमने क्या नहीं, मैं इतना दूर नहीं जा सकता हूँ, और स्काई ट्रेन स्टेशन से भी बहुत ज्यादा दूर है। अब अगर मुझे ट्रेन भी लेनी है और अगर मुझे बस भी लेनी है, तो व्हाई वुड आई गो एंड लिव दैट फार अवे, देन आई वुड लाइक रादर पे अ लिटिल बिट मोर। तो इसकी वजह से ना काफी हमारे बीच में टेंशंस हो रही थी, मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में। उसको हम बुलाते हैं जेसिका, और ये जो बंदा है जो मेरा रूममेट लड़का है जॉक वाइट, उसको हम बुलाते हैं जैक। तो ये जो जैक है, इससे मेरी कोई भी वो नहीं हो रही है, झूठ बताऊं, मेरी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, मेरी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही है। वो इसलिए भी नहीं हो रही है बिकॉज उसकी अभी एक सिचुएशनशिप चल रही है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो इतना ज्यादा देख ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ वो बंदा बहुत नॉनचलांट है, लड़के होते हैं ना नॉनचलांट काफी, अब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टेरियोटाइप, बट वो बंदा था बहुत नॉनचलांट। उसके और मेरे बीच में कभी आर्ग्यूमेंट ये हुआ ही नहीं कि कहाँ रहना। हमारे बीच में डिस्कशन जरूर हुआ है कि यार ये वाला मेरे लिए नहीं होगा एंड ऑल दैट। उससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट मेरी ये लड़की फ्रेंड्स होते थे कि भाई आई कांट लिव देयर, इट्स वेरी फार एंड ऑल दैट। घर मिला और वो घर हमने लीज साइन कर दी फटाफट, क्योंकि वो घर एक टाउन हाउस था और काफी अच्छा टाउन हाउस था। इट वाज वेरी बिग, 2 फ्लोर थे। जो बॉटम फ्लोर था, गाइस केविन आ गया है, आई एम डूइंग अ स्टोरी टाइम आफ्टर बीइंग डिप्रेस्ड ऑल डे। एंड वो वाले घर के अंदर एक फ्लोर पे लिविंग रूम था, किचन था, एक छोटा सा बाथरूम था एंड डाइनिंग रूम था, और घर से निकलते ही थोड़ी सी पार्किंग की भी एरिया था। तो काफी अच्छा था प्राइस रेंज के हिसाब से, एंड वो चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड हम वहाँ पे मूव हो गए। एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू ट्रेन स्टेशन एज वेल। तो हम सबकी मनपसंद चीजें उसमें थी। एंड ऊपर 3 कमरे थे, उसमें से एक कमरा बहुत ही बड़ा था और एक छोटा था और एक उससे भी छोटा था। तो मेरा मन था कि ना मैं जो सबसे बड़ा रूम था वो मैं ले लूं, बट वो रूम काफी महंगा था, उसको $700 बन रहे थे अगर हम सारे के सारे इक्वल थोड़ा सा वो करें। 650 2 कमरे के जो छोटे हैं और 750 जो बड़ा सा कमरा है, और उतना मैं उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हुआ ये कि मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दोनों साथ वाले एक ऐसे छुटके से 2 कमरे थे वो ले लिए, एंड जो मेरा रूममेट था जैक, उसने बड़ा वाला कमरा ले लिया था। तो हुआ ये कि कुछ टाइम ऐसे निकल गया। जो जैक था, जैक की गर्लफ्रेंड रोजी घर के अंदर आ रही थी, और मैं जो भी मेरा उस वक्त पार्टनर था मैं उसके घर जाता था हमेशा। बट ये जो बंदा था उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा घर पे होती थी। इनफैक्ट पता है क्या हो रहा होता था कि ना कभी कभार वो बाथरूम में जब भी साथ में होते थे तो आवाजें आती थी। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, बट आवाज आती थी क्योंकि ये था बाथरूम और ये था मेरा कमरा। तो हमारी दीवार
दीवारें अटैच थी, तो बहुत ही मतलब खराब हो रहा था मेरा जो भी था एक्सपीरियंस, बहुत खराब हो रहा था। इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि ना जो मेरी दूसरी वाली फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो जेसिका है, जेसिका का जो एक बंदा है, वो बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी उस वक्त वाली बेस्ट फ्रेंड थी, उसने उसके बाद 3 बार चीट किया 3 अलग अलग लड़कियों के साथ। एंड उसको जब उसको कन्फ्रंट किया मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, तो बोलता कि ना मुझे ना मैनिक था, तो उस मैनिक में मैंने मुझे कंट्रोल नहीं हुआ और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। वो तुम एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, पर 3 बार इज टू मच। वो बंदी उससे वापस बात करने लग गई थी एंड इट डजंट सिट राइट विद मी पर्सनली, बट ऑब्वियसली इट्स हर लाइफ। वो अपने जो भी करना चाहते हैं वो करे। फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव बेस्ट फ्रेंड साइड आई वाज लाइक आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट एनीवे। आई डोंट नो वेयर दे आर राइट नाउ, वी आर नॉट रियली फ्रेंड्स एनीमोर, बिकॉज जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। ये सारी चीजें होने के बाद आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज मेरे घर के ऊपर मोल्ड भी थी, ब्लैक मोल्ड एंड पिंक मोल्ड पूरे घर के अंदर। एंड ऐसा हो रहा था कि ना उसके ऊपर मुझे लगता है कि ना जो भी मैनेजिंग कंपनी थी उसने सिर्फ पेंट कर रखा था उसके ऊपर, और मोल्ड बहुत ही ज्यादा था। मेरे कमरे में बहुत ज्यादा था, इनफैक्ट मेरे कमरे में सबसे ज्यादा था। बट जहाँ पे था उसके सामने मैंने ना अपना टीवी का बॉक्स रखा हुआ था, क्योंकि वहां पे मेरे रूम के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी एंड आई कुड नॉट हैंग माई टीवी ऑन द वॉल विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, क्योंकि आई एम जस्ट अ ट्विंक, आई कुडंट डू इट बाय माय सेल्फ। मैं वहां से रोज अपने पार्टनर के घर जा रहा हूँ, रोज नहीं मतलब हफ्ते में 2-3 बार, और वीकेंड्स वहां पे स्पेंड कर रहा हूँ। तो मेरा पार्टनर मुझे बोलता है कि तू यहीं आ जा, तो मैं भी उससे बोलता हूँ कि हाँ चल ये भी आइडिया अच्छा है। एंड आई वांट टू सी कि भाई क्या होता है इस रिलेशनशिप में भी। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, वो बोलते हैं कि भाई तू ऐसे नहीं जा सकता, 1 साल लीज को होने दो, उसके बाद चला जाइए। एंड अभी लीज स्टार्ट ही हुई है, अभी चल रहा होगा नवंबर या अक्टूबर के आसपास हमने बात करना स्टार्ट किया था इसके बारे में। एंड होता ही है कि ना नहीं कुछ भी ढंग का जा रहा होता है, क्योंकि जेसिका का जो बंदा है वो दूसरी कंट्री में, कोविड के बीच में वो हमारे घर में आके रहने लग जाता है, हमें बिल्कुल नहीं बताया। इनफैक्ट उसको क्वारंटीन करना चाहिए था, बट किसी ने भी क्वारंटीन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो रहने लग गया हमारे घर के अंदर। एंड वो हमेशा उसका सामान पूरा लिविंग रूम में खिलरा हुआ रहता था, डाइनिंग रूम में खिलरा हुआ रहता था, ऊपर जाओ तो इतना सारा बाथरूम में खिलरा हुआ होता था, सब कुछ मतलब आउट ऑफ द प्लेस होता था। एंड इट वाज वेरी अनोइंग बिकॉज वो वहां पे रेंट पे नहीं कर रहा है, वो वाईफाई का रेंट पे नहीं कर रहा है, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सिवाय खिलारे के। एंड बहुत ही अनोइंग था सब कुछ वहां पे, मन ही नहीं लगता था उस घर के अंदर, बिकॉज वहां पे इतनी ठंड होती थी सारा टाइम और हीट भी ढंग की तरीके से नहीं चल रही होती थी। सारी चीजें जो गलत जा सकती थी वो सारी चीजें गलत ही जा रही थी। एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड एंड मैं अपने पार्टनर से बात कर रहा हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझे बोलता है कि अपने रूममेट्स वगैरह से बात कर, तो मैं अपने रूममेट्स वगैरह से बात करता हूँ, तो वो बोलता है कि लीज नहीं खत्म हुई है अभी, यू हैव टू वेट। तो मैं बोलता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं ना किसी और को ढूंढ लेता हूँ मेरे रूम में रहने के लिए, ताकि तुम्हारे साथ कोई और रह सके। तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को फोन करता हूँ, एक मैनेजर पूरे कॉम्प्लेक्स का, एंड वो बंदा बहुत, इससे ज्यादा बदतमीज इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। वो मुझ पे चिल्लाया 3 बार, मैंने उसको अलग अलग टाइम पे कॉल किया, वो तीनों बार मुझ पे चिल्ला रहा है कि भाई, वो मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे जैसे वो मेरे माँ बाप हो, कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, कि तुम ऐसे मूव नहीं कर सकते हो, मैं नहीं अलाउ कर सकता हूँ, तो मैंने कितनी बार तुम्हें बोल दिया है ये वो वगैरह। एंड आई एम लाइक तू क्या जेलर है, कि जेल है जो मैं यहाँ पे से मूव नहीं कर सकता हूँ, आई कैन मूव वेयर एवर द फक आई वांट टू। तो मेरी उससे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा होता है, और मेरे रूममेट्स वगैरह भी मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इस दौरान मैं अपने जो रूम का फोटोज वगैरह, अपने घर की फोटोज वगैरह मैं ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस इज अ गुड प्लेस जहाँ पे आप रेंट के लिए ढूंढ सकते हो दूसरे लोगों को। तो मैं अपने रूममेट्स वगैरह को बताता हूँ, एंड जो लड़का होता है वो मान जाता है, बट जो जेसिका होती है वो नहीं मान रही होती है कि मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगी, कि भाई रूममेट ही है, वो घर शेयर कर रहे हो, तुम उसको जान सकते हो, एंड यू गाइस कैन चूज कि कौन तुम्हारा रूममेट बनेगा। लड़की अगर चूज करना तो तुम लड़की भी चूज कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो एनीवेज, तो वो बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के चक्कर में नहीं है, वो बिल्कुल अग्री नहीं कर रही है, लड़का अग्री कर रहा है बट मेरी बात ही नहीं सुन रही है। नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लिव देयर एनीमोर, राइट। एनीवेज, तो होता ही है कि ना अब आ जाता है जनवरी के आसपास। आई वाज लाइक आई एम सो डन। मैं उनको सारे बहाने बोलता हूँ, भाई मेरी No, you can come. No, I'm staying out of the camera. No, it's fine. You are in the camera. Very good. Tastes like your ice cream. Yeah, I put the ice cream in. Don't worry, I stayed out of the camera range so no one saw me. Everyone saw you.
So then I tell them a lot of like excuses. I'm like कि भाई ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। और उसी टाइम ना मेरा भाई भी कनाडा आने वाला होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे पैसे सेव करने हैं, और जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ वो मुझसे रेंट नहीं मांग रहा है क्योंकि मैं अपने पार्टनर के साथ मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो वो नहीं मान रहे होते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है जब मैं उस घर में रह रहा होता हूँ। इनफैक्ट हमारी बात बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो मैं किचन में आ रहा हूँ तो वो निकल रही है, अगर वो किचन में आ रही है तो मैं निकल रहा हूँ, अगर हम बाथरूम में जा रहे हैं तो हम आंखें नहीं मिला रहे हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी बात हो रही है वो सिर्फ मैसेजेस पे हो रही है क्योंकि nobody wants to come and talk to anybody, nobody wants to speak to anybody। एक बार हमारी डिस्कशन हो रहा था, हम काउच पे बैठे हुए थे और ना वो बंदी मुझे बोलती है कि ना जस्टिन यू आर ऑलवेज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड एंड एंड आई एम लाइक भाई व्हाट द हेक, तुम्हें नहीं अगर मेरा विक्टिम कार्ड देखना है तो आई एम सेइंग कि आई वांट टू लीव एनीवेज, तो व्हाट द हेक। एंड तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है हमारे घर का माहौल। एंड घर तो वैसे भी था नहीं वहाँ पे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों की गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड आ रखा है, तो उन्हीं सबका घर है, मैं तो वहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, तो मैं वो रेंट क्यों ही पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी का भी पे कर रहा हूँ, मैं वाईफाई का भी पे कर रहा हूँ, मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, मैं यूटिलिटीज़ भी पे कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे रह ही नहीं रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा। इस बंदी को कोई और बंदा और बंदी चाहिए ही नहीं। इवन दो आई टोल्ड हर कि भाई मैंने पोस्टिंग डाल रखी है, पीपल आर मैसेजिंग, आई विल लेट यू नो, आई विल गिव यू all their information and you can talk to them, you can interview them however you want to do, it's up to you, but I will help you find somebody, that's the least I can do, right? If I'm leaving the lease, तो she doesn't want to do that, तो she doesn't want anybody else to move in। तो होता ही है कि भाई मैं और हम सब बातें करते हैं कि ना एक काम करते हैं, इस बंदी को कोई नहीं चाहिए और वो भी बोलते हैं मुझे कोई नहीं चाहिए, एक काम करते हैं कि जो इसका कमरा है हम दोनों यूज कर लेते हैं, जैक और जेसिका मिलके कुछ ना कुछ पता नहीं किसी भी रीजन से यूज कर लेंगे, एंड इसका थोड़ा सा रेंट मैं पे कर दूंगी, इसका थोड़ा सा रेंट मैं पे कर दूंगा और थोड़ा सा रेंट जस्टिन पे कर देगा। तो $200 हो गए 600, मैं 250 पे करा था या ऐसा कुछ, ठीक है। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है हम यही करते हैं फिर। तो मैं वहां से मूव आउट हो गया एंड मूव आउट करते हुए भी वो सो ऑकवर्ड क्योंकि शी डिडंट से एनीथिंग, मैंने भी कुछ नहीं बोला और मैं वहां से कल्टी हो गया। तो यही थी कहानी मेरी बहुत ही अजीबोगरीब रूममेट की सिचुएशनशिप की एंड मैं कैसे उस घर से निकला। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस पेज बिकॉज आई पोस्ट ट्वाइस अ वीक एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।